नमस्ते दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। हो सके उतनी सावधानी बरतिएगा। कोरोना के केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, लग रहा है अगस्त की शुरुआत के अंदर, अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर मुझे लग रहा है शायद इंडिया 1 लाख केसेस पर डे चला जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं। आज मच अवेटेड जो हमारा लेवल था 11,000 का, मार्केट ने वो क्रॉस कर दिया। जो मैं पहले भी बोल रहा था, मार्केट एक बार 11,000 तो ज़रूर से जाएगा, उसके बाद ही घटेगा। आज वो लेवल मार्केट ने क्रॉस किया है। जिस हिसाब से मोमेंटम है और जिस हिसाब से बड़ी बैंकों के रिजल्ट्स यानी कि HDFC के रिजल्ट आने के बाद बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम है, लग ये रहा है मार्केट एक बार 11,200 तक भी चले जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं। हमारे लिए बस इतना ही मैसेज है, हमें अपनी जो कॉल्स है जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ से एग्ज़िट होना है। हमें हमारा कैश लेवल 40% तक ले जाना है। जो पोर्टफोलियो मैं हैंडल कर रहा हूँ आज वो 45% कैश लेवल पर है। लेकिन मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगा, आप अपना कैश लेवल 40% से ज़्यादा मत बढ़ाइए। 60% मार्केट में इन्वेस्टर रहना ज़रूरी है। मार्केट हमें मौका ज़रूर से देगा। जो क्वालिटी स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड करता रहता हूँ उनमें भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्लीज़ बुक कीजिए। उसमें से कई स्टॉक्स आज बहुत अच्छे चले थे। 2 स्टॉक्स थे, MCX और CDSL, दोनों ने ही आज 52 वीक हाई लगाया। MCX 8% से ज़्यादा प्लस था, CDSL 5% से ज़्यादा प्लस था। मैं आप सबको यही कहूँगा, इन सभी स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, उसका फ़ायदा उठाएं, प्रॉफिट बुक कीजिए। यही स्टॉक्स हमें नीचे के लेवल पर बाय करने को ज़रूर से मिलेंगे। जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोला, मार्केट में अभी कोरोना वायरस के रिलेटेड इकोनॉमी एक्टिविटी को काउंट नहीं किया है। मार्केट यही कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है कि इकोनॉमी एक्टिविटी एज यूजुअल हो रही है और बहुत ही जल्दी प्री कोविड लेवल पर आ जाएगी। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ये केसेस वो है जो सरकार डिक्लेयर कर रही है। उसके अलावा जो बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है, जैसे कि हायर मिडिल क्लासेस और बड़े लोगों, वो डिक्लेयर भी नहीं करते हैं, प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार से को बिना बताए अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। वैसे केसेस तो और भी है। मैं बस आप सबको यही कहूँगा कि अभी मार्केट का डाउन आना बाकी है, डाउन मूवमेंट आना बाकी है। हमें ये कैश लेवल इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि हमें पता है कि उस लेवल पर हमें बाय करने और एवरेज करने का मौका मिलेगा। मेरे पसंदीदा स्टॉक्स वही हैं जो मैं पहले भी बताता रहता हूँ। मुझे पसंद है BSE, CDSL, IEX जो आज 5% से ज़्यादा माइनस था, MCX, बलरामपुर चीनी, PSUs में बालमन लॉरी, कॉनकोर के लिए सरकार जल्दी ही एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट डालने जा रही है। आज सुबह एक बार वो 5% से ज़्यादा प्लस था, 3 डे एंड पर थोड़ा माइनस हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत पसंद है। बलरामपुर, बालमन लॉरी, कॉनकोर, गेल, चाइनीज सब्सटीट्यूट्स में पसंद है, सुदर्शन केमिकल, फिलिप्स कार्बन, यूटिलिटीज़ में पसंद है अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन, और आगे अगर वो सेक्टर्स जो मुझे अवॉइड लगते हैं उसमें भी आपको कुछ अच्छी पसंद है, जैसे कि फाइनेंशियल्स, बैंकिंग में पसंद है बैंकिंग में पसंद है कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, NBFC में पसंद है HDFC, ऑटो में MNMN, बजाज ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, जहाँ मुझे पसंद है ICICI सिक्योरिटी, SBI लाइफ, HDFC AMC, ICICI जनरल। इन सभी स्टॉक्स में आप अपनी मूवमेंट के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं, बट मैं इतना ही कहूँगा, कॉशियस रहिए। मोमेंटम का फ़ायदा उठाना है तो उठाइए, बट स्ट्रिक्टली SL को फॉलो कीजिए। 2 स्टॉक्स जो मुझे आज बहुत पसंद है क्योंकि उनके पीयर्स ने बहुत बड़ी मोमेंटम दी है, वो है अंबर एंटरप्राइज कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वैसा ही काम डिक्सन भी करती है। डिक्सन का शेयर अगर हम देखें उसके लो प्राइस से तकरीबन 5 गुना
बढ़ने की करीब पहुंच गए हैं, 4.5 गुना बढ़ चुका है, जबकि अंबर का शेयर इतना बड़ा नहीं है। लग ये रहा है उसमें भी बड़ा मोमेंटम आएगा। दूसरा वैसा ही शेयर है लालपत लैब। लालपत लैब दिल्ली बेस पैथोलॉजिकल चेन है, पैथोलॉजी लैब का चेन है। वहाँ पे ज़्यादा इसलिए मोमेंटम है कि दिल्ली ने प्राइवेट लैब्स को छूट दे रखी है, और दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से उनको बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन मिल रहा है। वैसा ही एक है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस भी सेम पैथोलॉजिकल लैब का चेन है, बट वो मुंबई बेस है। वहाँ पे उसको इतना यूटिलाइजेशन नहीं मिल रहा है, बट उसको भी मिलेगा ऐसा लग रहा है। तो अंबर एंटरप्राइजेज और मेट्रोपोलिस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लग रहा है ये दोनों शेयर्स अपने पीयर के हिसाब से सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ पे एक बड़ा बाइंग इंटरेस्ट दिख सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो B2 बढ़ाए हैं, B2 यानी कि बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, उसका इम्पैक्ट भी बजाज होल्डिंग जो उसकी होल्डिंग कंपनी है उसमें भी दिखेगा। वहाँ भी हम एक अच्छा मोमेंटम कॉल दिख सकता है। वो हमारा आउट ऑफ बॉक्स आइडिया भी है, अच्छा डिविडेंड यील्ड भी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। वैसा ही एक होल्डिंग कंपनी है BBTC, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी, जो ब्रिटानिया में 40% स्टेक रखती है। उसमें भी आज एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा था चार्ट पर, तो वहाँ पे भी आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर से बना सकते हैं। अगर हम देखें तो मार्केट अब जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, लग ये रहा है कि मार्केट को कोरोना की कोई पड़ी ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो मार्केट की बढ़ोतरी है वो एक टीना इफेक्ट की वजह से है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। अगर हम देखें एफडी के रेट्स सभी प्राइवेट सरकारी या कोऑपरेटिव बैंक्स के रेट बहुत डाउन हो चुके हैं। जो इंटरेस्ट रेट डाउन हुए हैं उसकी वजह से डिपॉजिटर्स शिफ्ट हो रहे हैं अपने फंड इन डायरेक्ट इक्विटी में लाने के लिए, और उसका ही इनफ्लो भी दिख रहा है। और एफआई जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारा क्वांटम ईजिंग हुआ है यूएस मार्केट में, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी सभी एसेट प्राइस के ऊपर आ रहा है। अगर हम देखें तो आज डाउ जोन्स थोड़ा माइनस है, लेकिन S&P 500 यानी कि ब्रॉडर इंडेक्स वहाँ पे प्लस है, और उसकी इफ़ेक्ट की वजह से ये अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट भी ज़्यादा प्लस ही है। तो उसकी इफ़ेक्ट की वजह से अगर हम देखें SGX निफ्टी 11,050 के ऊपर बता रहा है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा बहुत जारी रहेगा, लेकिन मैं कॉशियस हूँ। मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखता रहूँगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इस लेवल पर शॉर्ट करने वालों को मैं इतना ही बोलूँगा, थोड़ा पेशेंस से शॉर्ट कीजिए। मार्केट का मोमेंटम शॉर्ट की तरफ थोड़ा बिल्ड होने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट करेंगे तो सब कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिलेगा। ट्रेडर के लिए एक बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि टाइम जितना कम हो ट्रेड का, और प्रॉफिट कम टाइम में भी कम प्रॉफिट मिलता है, तो ज़्यादा टाइम का ज़्यादा प्रॉफिट से बेहतर चीज़ है। यानी कि अगर मैं एक स्टॉक आपको रिकमेंड करता हूँ जिसमें आपको 3 दिन के अंदर 5% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन देता हूँ, अगर वही स्टॉक आपको उसी दिन 2% गेन देता है, तो मेरे हिसाब से 2% गेन बुक करना सबसे बड़ी समझदारी होगी। क्योंकि हम जितना टाइम रिस्क लेते हैं उतना ही हमारा प्रॉफिट करने का परसेंटेज यानी कि पॉसिबिलिटीज़ कम होती जाती है। आई होप मेरी ये बात आप सबको समझ में आई होगी। ज़रूर से सोचिएगा। करके ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।